हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नए लॉ के बारे में जो इटली में प्रपोज हुआ है और जिसने पूरे यूरोप में डिबेट क्रिएट कर दी है। तो इटली की रूलिंग पार्टी ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसने पब्लिक प्लेस में फेस कवरिंग जैसे बुर्का और नकाब बैन करने की बात हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लॉ रिलीजियस फंडिंग पर भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल लाना चाहता है। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे क्या है ये लॉ, क्यों इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो सीन कुछ ऐसा है, इटली की जो रूलिंग पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली, जिसकी जो कि मतलब जियोर्जिया मेलोनी की पार्टी है, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहला इसका मेन पॉइंट था कि जो पब्लिक प्लेस है उसमें फेस कवर होना, जैसे बुर्का और जो नकाब मुस्लिम पहनते हैं, वो कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। और ये रूल स्कूल, ऑफिसेज, मॉल्स और सभी पब्लिक स्पेस में अप्लाई होगा। अगर कोई भी इस लॉ को वायलेट करता है तो 300 से 3,000 जी हाँ 3,000 यूरो तक का फाइन लग सकता है। और हाँ, सिर्फ फेस कवरिंग नहीं, लॉ में रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। जो इंस्टीट्यूशंस इटली की गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें अपने फंड सोर्सेज सारे के सारे डिस्क्लोज करने होंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उन इंस्टीट्यूशन की फंडिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जो स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ हैं। साथ ही लॉ में और भी प्रोविजंस हैं, जैसे फोर्स्ड मैरिज और वर्जिनिटी टेस्ट को क्रिमिनल ऑफेंस बता दिया गया है। तो सवाल अब यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ये सब कर क्यों रही है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी और सोशल यूनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, एंड अकॉर्डिंग टू देम ये कल्चर सेपरेटिज्म को रोकेगा। मतलब लोग अपने रिलीजन के नाम पर सोसाइटी से अलग ना हो जाएं। और गवर्नमेंट का क्लेम है कि रेडिकलाइजेशन और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को भी कम करेगा। लेकिन सब लोग इस बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं और इस लॉ के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में और ह्यूमन राइट ग्रुप में। तो उनके कुछ पॉइंट अब हम समझेंगे कि वो क्या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो उनका पहला पॉइंट ये है कि ये रिलीजियस फ्रीडम पे अटैक कर रहा है। लोग अपना फेथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए, उनका कहना ये है। और ये लॉ मेनली मुस्लिम वुमेन्स को इम्पेक्ट करेगा क्योंकि बुर्का और नकाब उनका रिलीजियस चॉइस है। और फंडिंग ट्रांसपेरेंसी का रूल स्मॉलर मॉस्क्स में और इस्लामिक ग्रुप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगा। और जो फ़ाइन लग रहा है वो फाइनेंशियली बर्डन क्रिएट करेगा लोगों के ऊपर। तो कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये लॉ यूरोपियन ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा सकता है और कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तब हम साथ ही समझ लेंगे कि अगर ये लॉ पास हो गया तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। मुस्लिम वुमेन्स के लिए उनकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। उनकी रोज़मर्रा डेली लाइफ में उनको ये लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा। और रिलीजियस इंस्टीट्यूट की जो फंडिंग और फ्रीडम है दोनों लिमिटेड हो सकती है। और यूरोप में बाकी देश भी इस लॉ से इंस्पायर होकर अपने देश में ये लॉ पास करना चाहेंगे। और इस लॉ के पास होने से सोशल टेंशन भी बढ़ सकती है, और क्योंकि ये डायरेक्टली एक रिलीजन को टारगेट कर रहा है तो हो सकता है कि दंगे फसाद भी हों। तो दोस्तों, कंक्लूज़न यहाँ पे सिर्फ यही है कि ये एक लॉ नहीं है, ये एक बिगर डिबेट है फ्रीडम, रिलीजन और सिक्योरिटी के बीच। कुछ लोग कह रहे हैं कि इटली अपनी सेफ्टी सिक्योर कर रहा है, लेकिन दूसरे कह रहे हैं कि ये एक टारगेटेड मूव है मुस्लिम्स के खिलाफ। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये लॉ सही है पब्लिक की सेफ्टी के लिए या फिर रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर हम पॉलिटिक्स को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे क्यूरियस।